मेट्रो बिहार के कई साथी जो इन इलाकों में रहते हैं, उन लोगों का विशेष आग्रह था कि राजा राम जी को एक बार यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ आए, इस इलाके की समस्याओं को देखें, समझें और आने वाले दिनों में इस इलाके के नागरिकों के अधिकारों की जो लड़ाई होगी उस लड़ाई का नेतृत्व करें, उस लड़ाई में हम लोगों को मजबूती दें और ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पर इस मेट्रो बिहार में आज जिस तरह की जन समस्याएं हैं वो अभी हम लोग घूमेंगे तो देखेंगे। तमाम तरीके की जन समस्याओं से इलाका जूझ रहा है। इस इलाके को उन जन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। गरीबों की एक व्यापक एकता की जरूरत है, मजदूरों की एक व्यापक एकता की जरूरत है और उस एकता को, लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जिंदाबाद भाग पमाले जिंदाबाद, कॉमरेड राजा राम सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड राजा राम सिंह को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राजा राम सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड राजा राम सिंह को लाल सलाम। अब मौर्य जी से आग्रह है, कहाँ गए? घोड़ा जी से आग्रह है कि आइए और स्वागत करिए। साथी रोशन जी कहाँ है? गणेश जी से आग्रह है कि स्वागत करें। वकील जी से आग्रह है कि राजा राम जी का स्वागत करें। कुंवर सिंह जी से आग्रह है कि वो राजा राम जी का स्वागत करें। आइए भैया, सौरभ जी से आग्रह है, नौजवान साथी हैं, कि आए और राजा राम जी का स्वागत करें। मौर्य जी से आग्रह है कि आइए और स्वागत करिए। आइए, अपना नाम बताओ। सुदर्शन जी से आग्रह है कि राजा राम जी का स्वागत करेंगे। भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और दिल्ली के सेक्रेटरी साथी रवि राय जी, पार्टी की केंद्रीय कमेटी की सदस्यता श्वेता जी, आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत जी, यहाँ पर मौजूद हमारे उम्मीदवार अनिल जी, अरुण बाबू, अन्य सभी यहाँ मौजूद तमाम मतदाता बंधुओं, सबसे पहले मेरा अभिवादन और नमस्कार। सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में क्या लक्ष्य रखा जाए। जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या हम टारगेट लें, और उस लिहाज से आप देखेंगे तो एक नंबर का टारगेट होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो जनादेश आया उसको भी नकारने की एक कोशिश चल रही है। बीजेपी चुनाव के पहले 400 पार का नारा दे रही थी और धीरे से बगल में कान में बोलती थी कि 400 पार का मतलब है कि संविधान को बदल दे रहे हैं। जनता ने उनको औकात में रखा, 400 पार नहीं पहुंचने दिया। लोगों ने समझा कि नहीं, संविधान है तो हम हैं, हमारे अधिकार हैं। वो चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, मजदूर हों, किसान हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, दलित हों या पिछड़े हों, संविधान है तो सबके अधिकार हैं, मान सम्मान है। बीजेपी को औकात में जनता ने रखा, अकेले बहुमत नहीं दिया। 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए, अकेले शासन में पहुंचने लायक भी नहीं रखा। तब इन्होंने फिर उस मरे हुए एनडीए को जिंदा किया कि जदयू भी हमारे साथ है तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ हैं। और अभी आपने देखा, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हम आज़ादी संविधान के लागू होने का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अंत हो रहा है, और दूसरी तरफ
अंबेडकर अंबेडकर इस ढंग से बोला अमित शाह जी ने कि लग रहा है जैसे उनका कान पक रहा है ये सुनते सुनते। तो अमित शाह जी और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी और तमाम लोग ये बताएं कि जब हम संविधान का प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं उसके लागू होने का, तो इस दौर में अंबेडकर जी को नहीं याद किया जाएगा तो किसको याद किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि जुबान फिसल गई। हमने कहा कि जुबान फिसल नहीं गई, दिल की बात जुबान पर आई। जो मन के भीतर था वो जुबान पर आ गई। भाजपा आरएसएस का हिडन एजेंडा बाहर आ गया और विपक्ष के मांग पर 2 दिन संविधान पर चर्चा के लिए समय तय हुआ। तो मैं गया पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में कि थोड़ा जिस समय संविधान बन रहा था तो उस समय क्या बहसें चली थी, कौन कौन लोग शामिल थे बहस में, किन्होंने क्या कहा था। तो उसमें हमें इस बात का गौरव भी है, पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की उसकी अध्यक्षता बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उस समय किया था। तो राजेंद्र बाबू भी थे और बाबा साहब को संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने ही लिखा था पहला, जिस पर फिर बहस हुई और वो समृद्ध होकर के संविधान पारित हुआ। तो उसके प्रथम अध्याय के पहले जो चित्र है तो वो पहला चित्र है बुद्ध का। क्योंकि अंबेडकर खुद बौद्धिस्ट बन गए थे और एक बड़े अध्येता थे। मैं तो कई बार सोच में पड़ जाता हूँ कि जिस आदमी को कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, पानी चुल्लू में देते हुए हटा लिया जाता था कि छुआ जाएगा पानी, तालाब में नहाने नहीं दिया जाता था उनको और उनकी जमात को, वो आदमी इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल बन गया। भारतीय इतिहास का 5000 साल का पूरा खंगाल दिया एकदम, और बहुत दृष्टि साफ है। तो एक अलग विषय है, उस पर बात होगी और समय मिलेगा तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ऐसे महापुरुष को भी नाम जो देश ले रहा है तो अमित शाह जी और भाजपा के लोगों को बहुत परेशानी पैदा हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग ढोंग करते हैं। ये अंबेडकर वादी नहीं है, अंबेडकर विरोधी लोग हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। और इसीलिए जनता को अपनी ताकत दिखानी होगी। एक चुनाव में नहीं, जितने चुनाव होंगे, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे कहीं हो, आंख मूंद करके बीजेपी को बार बार हराना होगा। जैसे थुथुरवा सांप को कैसे बंदर मुंह रगड़ते रहता है, बराबर देखता है कि मरा कि नहीं मरा, तो उसी तरह से करना होगा, तब जा करके इनका होश ठिकाने आएगा। हम देख रहे हैं आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था तो कुछ प्रेस वालों ने हमसे पूछा कि इस पर आपका क्या कहना है। इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हो रहा है, तो हमने कहा कि 2-3 बातें तो हम लोग बहुत साफ तौर से देख रहे हैं। एक तो अगर सचमुच में अमित शाह जी के मुंह से गलती से ये निकल गया है तो वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उनके इस बोलने से एक बहुत गलत संदेश देश में गया है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जी की किताब लोग पढ़ रहे थे और पुलिस पहुंच गई। क्या आपने किताब पढ़ने का परमिशन लिया है? आप बताइए। एक स्टडी सर्किल अनिल तेलतुंबड़े का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किताब पढ़ रहा हो और पुलिस पहुंच जाए, पूछे कि आपने किताब पढ़ने का परमिशन लिया है, तो ये हमें अज्ञानता और अंधेरे युग में ढकेलना चाहते हैं। और दूसरा, देश में कई जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने के प्रयास हुए। इसीलिए हमने कहा कि ये संदेश गया है इनको बोलने से, तो ये माफी मांगे, इसके लिए खेद प्रकट करें, अपनी बात को वापस ले।
एक बात तो ये है। और दूसरी बात कि देश में हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रही है, सहारा इंडिया का बकाया पैसा हमारे सांसद सुदामा जी ने जम के उठाया पार्लियामेंट में, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलेआम कहा कि 17,000 लोगों ने आवेदन दिया था, हमने सबका फुल पेमेंट कर दिया है सहारा का। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो गया है कि इस दक्षिणपंथी जो ये ताकतें हैं, जो अमीरों के पक्ष की कॉरपोरेट बात कर रही हैं और गरीबों की आवाज को, मध्य वर्ग की आवाज को, किसानों मजदूरों की आवाज को कुचल देना चाहते हैं, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो देश को साहब हमने आजाद किया था, हमारे पुरखों ने जान दी थी। अब आप देखिए, जो दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन चला, उसके हम भी एक राष्ट्रीय नेता रहे, उसके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे। पूरे 13 महीना हम लोग कभी दिल्ली बॉर्डर पर, सभी बॉर्डर पर, गाजीपुर, टिकरी, शाहजहांपुर, सभी बॉर्डर पर हम लोग आते जाते रहे, पटना दौड़ते रहे, झारखंड दौड़ते रहे, महाराष्ट्र दौड़ते रहे, पूरे देश को एक किया। बात कहाँ आके फंसी? बात फंसी यहाँ पर, जिसके पक्ष में अभी भी भाजपा सरकार खड़ी है। कारखाना पूंजीपतियों को, उद्योग व्यापार पूंजीपतियों को, रेल जहाज उनको, टेलीफोन उनको, इतना से भी पेट नहीं भरा तो अब खेती भी यही करेंगे। देश की खेती पर भी कब्जा इन्हीं का चाहिए, फसलों का कारोबार भी इनके हाथ में चाहिए। तो ये इन्होंने सिलसिला चालू कर दिया। और तब पंजाब हरियाणा के किसानों का हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने आकर के एकदम बॉर्डर पर मोर्चा जमा दिया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी खेती सिर्फ नहीं बचाई, हिंदुस्तान के किसानों की खेती बचाई। हमने नारा दिया बॉर्डर पर, खेत खेती किसान की, न कि कॉरपोरेट बेईमान की। और ये लड़ाई लड़ी और जीती गई। अभी भी वो मांगे नहीं पूरी हुई हैं। फसलों का वाजिब दाम दो, एमएसपी की गारंटी करो, किसानों से खरीदो और मजदूरों को जन वितरण प्रणाली के जरिए पर्याप्त राशन दो। और राशन में केवल ये नहीं चाहिए कि चावल दे दिया, गेहूं दे दिया। अब बात आ गई खुल करके कि अगर बच्चा गर्भ से लेकर के मां के और 3 साल तक, 1000 दिन तक अगर उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो वो जिंदगी भर के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो अब ये बात निकल के आ गई कि अब ये केवल राशन में चावल, नमक, भात नहीं खाएंगे, एक संतुलित आहार चाहिए। इसलिए फुल पैकेज दूध भी, ये खाना बनाने वाला तेल भी, वो सारी चीजें उपलब्ध कराओ। तो किसानों से खरीदो और मजदूरों में बांटो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब राज्य कल्याणकारी नहीं रहा तो क्या हो गया भाई? पूंजीपतियों का खाली कर्जा माफ करोगे, किसानों, सामान्य आदमी का कर्जा नहीं? तो ढेर सारे सवाल हैं जिन पर और लंबी बातें होती रहेंगी। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि इन्हीं वजहों से भाकपा माले की जरूरत है। भाकपा माले आज बिहार से चल करके हिंदुस्तान की पार्टी बनी है, सबसे उभरती हुई एक वामपंथी पार्टी जो मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, दलितों की, समाज के हर वर्ग के हक की, मर्यादा की बात करती है और कंपनी राज को खत्म करके, फासिज्म को खत्म करके ये डेमोक्रेसी जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, जिसमें इन सब का अधिकार रहे। एक वोट का अधिकार है तो सारे लोग आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। ये अधिकार खत्म करना चाहती है भाजपा, राजशाही लाना चाहती है। आज ही मैंने अगल बगल अपने सांसद मित्रों से टिप्पणी किया कि ये जो सिंगोल लाया गया तो किस चीज का सिंबल? पूरा राजा का ठाठ बाट की तरह एकदम। तो वे राजशाही लाना चाहते हैं, वे अशोक स्तंभ को हटा करके और सिंगोल राजाओं का लाना चाहते हैं।
संविधान को पीछे करना चाहते हैं, यही उनका इरादा है। वो तो कहिए कि अभी 3/4 बहुमत नहीं आया इस बार, 2/3, नहीं तो इनका उत्पात देखते आप। अभी आपके हाथ में मत का अधिकार है, तो वो थोड़ा सा आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वोट मांगना पड़ रहा है और तरह तरह का वितंडा खड़ा करके अपने को पीछे रखते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनके इस इरादे को, फासिज्म के इरादे को भी ध्वस्त करना है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, वोट के अधिकार को जिंदा रखना है और एक एक विधानसभा में, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, बिहार विधानसभा का चुनाव हो, बंगाल विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह भाजपा को, फासिज्म को शिकस्त देना है। हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि पहले पन्ने पर जो बुद्ध की तस्वीर है, इस जगह पर हम हिटलर की तस्वीर आपको नहीं लगाने देंगे, ये देश नहीं देगा आपको लगाने। हमें लोकतंत्र पसंद है, हमें संविधान पसंद है, हमें लोगों की एकता और भाईचारा पसंद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अनिल जी को इस बार विजयी बनाएं, एक एक वोट दें और अपना ताकत खड़ा करें। मैंने कहा आपसे कि अनिल जैसे एक नौजवान जिनके सामने अभी राजनीति पारी खेलने का बहुत लंबा समय है, अगर जाते हैं दिल्ली की विधानसभा में तो आपकी मर्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक एक जो सवाल आपके यहाँ क्षेत्रीय सवाल हैं जिनको भाकपा माले ने अपने परिचय का विषय बनाया है, उन सवालों पर हम अपना हक, अपना अधिकार सरकार से लड़ करके लेंगे। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं हम ज़्यादा सीट पर नहीं लड़ने, हम सिर्फ 2 सीट पर लड़ रहे हैं। बाकी जगह हमारा यही मिशन है कि भाजपा जिससे हारे उसको हम ताकत देंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 2 सीट अगर हम पहुंचते हैं विधानसभा में तो हम रहेंगे तो और बड़ी एकता बनेगी और बड़ी लड़ाई होगी। जैसे आज 2 सांसद बन के हम आए बिहार से, तो पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह मजदूरों की आशा का केंद्र भाकपा माले बना हुआ है। उसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि आप ये 2 सीट हमें दें। इस किनारे से वो कहते हैं कि रोटी बहुत गर्म हो तो किनारे से खाना चाहिए, तो वही है ये किनारे किनारे का इलाका जहां आपकी बस्तियां हैं। आप एकजुट होकर के, अनिल आपका है, आप झंडे के 3 तारा पर बटन दबाएं, 4 नंबर पर है और भाकपा माले को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन हमारा कहाँ दबेगा, 3 तारा जहाँ रहेगा, बटन हमारा कहाँ दबेगा। 3 तारा जहाँ रहेगा। आप तमाम मेट्रो बिहार के नागरिकों से अपील है कि भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड अनिल कुमार सिंह के चुनाव निशान 3 तारे वाले झंडे के आगे का बटन दबा कॉमरेड राजा राम जी आप लोगों के बीच में जनसंपर्क के लिए आए हुए हैं। आप तमाम नागरिक बंधुओं जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेट्रो बिहार के सभी साथियों से अपील है कि आपके बीच में भाकपा माले की तरफ से